methods of demography, next method of contraceptive methods in demography and family planning chapters. Next method is barrier method. It is also called mechanical method. जो barrier methods हैं, various barrier methods are suitable for men and women are available. The objectives of these methods is to prevent live sperm from meeting the ovum. The main objective है live sperms को जो लाइव स्पर्म्स हैं उनको जो है प्रिवेंट करना टू मीट ओवम या टू मीट फ्रॉम ओवम्स, स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम. मीटिंग जो हमारे स्पर्म्स हैं उनको ओवम के कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करना, उनको रोकना, ये हमारा मेन जो है मेन एम है बैरियर मेथड या फिर मैकेनिकल मेथड्स में जो हम लोग जो मेथड्स यूज करते हैं उनका, कि ताकि जो हमारे जो है स्पर्म्स हैं वो ओवम के कांटेक्ट में ना आ सके और जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव ना हो सके. इसमें फर्स्ट वन है जो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं. फर्स्ट वन है हमारे पास फिजिकल मेथड्स है. इसमें जो है फर्स्ट कॉन्डोम, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कॉन्डोम. ये क्या, इट इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड यूज्ड बैरियर डिवाइस बाय मेल्स in India, known by the trade name Nirod, other also called Nirod, meaning prevention. It is made from latex. It is fitted on the erect pelvis prior to sexual intercourse. Condoms measure about 15 to 20 centimeter length and 3 to 3.5 centimeter in diameter, and it is marketed under various trade names. Example जैसे मूड, इसकी जो एग्जाम्पल्स है कोहिनूर, मूड्स हो गए एंड डूरेक्स. नेक्स्ट वन है हमारे पास जो मैकेनिज्म है, मेन जो मैकेनिज्म है इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो मेन मैकेनिज्म है, इट प्रिवेंट फ्रॉम स्पर्म फ्रॉम गेनिंग एक्सेस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. जो स्पर्म्स है उसको जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें एंटर करने से रोकना. Precautions: a new condom should be used before each sexual act. Second one, while withdrawing penis from the vagina after intercourse, it should be held carefully to avoid spilling of semen into the vagina. Advantages क्या, it is cheap, safe and disposable and easy to use. Second है इसके, it is no side effect. थर्ड वन है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या फिर एड्स जैसी जो डिजीज है उनसे प्रोटेक्ट करना. लाइट एंड कॉम्पैक्ट. नेक्स्ट है इसमें इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर ऑफ कैर्विक्स. डिसएडवांटेजेस क्या, इट में स्लिप और टीयर ड्यूरिंग क्वाइटस. दूसरा इसमें डिसएडवांटेजेस है, इट इंटरवेल सेक्स सेंशन लोकली. थर्ड है सम पीपल में एलर्जिक टू मटेरियल ऑफ द कॉन्डम. थर्ड इसमें सेकंड जो हमारे पास एक मेथड यूज करते हैं वो है डायफ्राम. सेकंड जो हमारे एग्जांपल है इज फॉर डायफ्राम. इट इज अ वेजाइनल बैरियर यूज्ड बाय फीमेल्स. फर्स्ट वन जो है वो मेल्स यूज करते हैं, सेकंड इट इज यूज्ड बाय फीमेल. यूज्ड बाय फीमेल, इट इज शैलो डोम शेप कप मेड बाय सिंथेटिक रबर. ये क्या एक ऐसे कप की फॉर्म में डायफ्राम जो हमारे पास प्रेजेंट होता है. तो इसमें क्या है, डोम शेप, इसे हम लोग बोल देते हैं डोम शेप. डोम शेप में हमारे पास अवेलेबल है कप.
मेड बाय सिंथेटिक रबड़ एंड प्लास्टिक जो मटेरियल से बनता है। इट रेंजेस इन डायमीटर फ्रॉम 2 to 4 इंचेस। इसकी जो रेंज है 2 to 4 इंच है। इट हैज़ ए फ्लेक्सिबल रिम मेड ऑफ स्प्रिंग और मेटल। इसमें जो फ्लेक्सिबल जो है रिंग और मेटल से बनते हैं। द डायफ्रागम इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मस्ट रिमेन इन द प्लेस फॉर नॉट लेस देन 6 आवर्स। जो इसको हम लोग 6 आवर्स से ज़्यादा इंसर्ट नहीं करके रख सकते अपनी बॉडी में। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के 6 आवर्स तक हम लोग इसे रखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको अपनी बॉडी में इंसर्ट करके नहीं रख सकते। मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द कैविक्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस में एंट्री करने से जो है वो प्रिवेंट करते हैं। एडवांटेजेस, इट इज इजी टू यूज, absence of risk, no interference of in sexual pleasure, no medical contraindications. Disadvantages है initially a physician or other trained person is needed to demonstrate the technique of insertion. जब इनको बॉडी में हम लोग इंसर्ट करते हैं उसके लिए हमें फर्स्ट ट्रेनिंग है, वो जो भी ट्रेंड हमारे जो डॉक्टर्स हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। सेकंड, प्राइवेसी इज रिक्वायर्ड फॉर इंसर्शन। इसको जो हम इंसर्ट करने के लिए भी प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट है। थर्ड है, इफ द लेफ्ट इन द वेजाइना फ्रॉम एक्सटेंडेड पीरियड इट में लीड टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स। इससे जो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स भी प्रोवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, हमारे पास जो मेथड है वो है वेजाइनल स्पंज। Next is vaginal sponge. It is small polyurethane foam sponge saturated with non-toxyl, non-oxynol. It is marketed under the name of Today. ये Today के नाम से हमारे जो मार्केट में अवेलेबल है। इसका जो हमारे पास वेजाइनल स्पंज है, इसका हम लोग बहुत रेयर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल मेथड्स। ये थे हमारे मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स में हम लोग अदर जो यूज करते हैं उसमें आ गया हमारे पास इंट्रा यूट्रेन डिवाइस, मतलब आईयूडी। इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। इसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस के 3 जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में हमने नॉन मेडिकेटेड और इंसर्ट आईयूडीएससी प्रिपेयर किए थे। दे आर यूजली मेड ऑफ पॉलीथाइलिन और अदर पॉलीमर्स। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन है, इसमें जो हमने प्रिपेयर किए थे हमारे आईयूडीएससी जो है हमने प्रिपेयर किए, वो क्या थे, पॉलीथाइलिन और अदर पॉलीमर से मिलकर हमने प्रिपेयर किए थे। उसकी एग्जांपल है लीड लूप। जैसे हमारे इसमें कॉपर टी होगी, कॉपर सैप होगी, वो हमारे इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस है वो होते हैं जो मेन प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। और ये हमारे जो हम लोग कॉपर टी वगैरह में किसी भी टाइम जाकर हम लोग इसको इंसर्ट करवा सकते हैं हॉस्पिटल्स में। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या
दे आर मेनली यूज पॉलीइथाइलिन जो है पॉलीमर्स है इन सर्च टू फाइंड द परफेक्ट आईओडी वेरियस मेथड्स वेरियस मॉडल्स एग्जाम्पल जैसे लूप्स स्पाइरल कॉइल्स और इसमें रिंग्स एंड बाउल्स आर यूज्ड इन द लाइट loop is the best known and widely used device in the developing countries जो developing countries है उनमें मेनली जो यूज होती है वो होती है लाइट लूप इसमें मेनली हमारे जो है कंट्रीज में डेवलपिंग कंट्रीज में यूज होते हैं। अब लाइट लूप्स है क्या? इट इज डबल एस शेप्ड डिवाइस यूज्ड बाय मेड बाय पॉलीइथाइलिन which is inert or non-toxic and durable. It is attached thread made of fine nylon. ये क्या S जो है टाइप का एक डिवाइस है, डबल एस टाइप का ये डिवाइस है हमारे पास जो पॉलीइथाइलिन जो हमारे पॉलीमर्स है उससे हम लोग इसे प्रिपेयर करते हैं एंड विच इज इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक। ये इनर्ट और नॉन टॉक्सिक है एंड ड्यूरेबल। इट इज अटैच द थ्रेड। इसमें थ्रेड्स होते हैं जो अटैच किए जाते हैं जिसको हम लोग अटैच करते हैं। जो थ्रेड्स है वो किससे मिलके बनते हैं? नाइलॉन से। विच प्रोटेक्ट इनटू द vagina आफ्टर इंसर्शन। इन इंडिया अवेलेबल इन 2 साइजेस। जो इंडिया में है ये सिर्फ 2 साइजेस में अवेलेबल है हमारे पास। लार्जर साइज 30 mm डिवाइस यूजली ग्रेटर एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट बट हायर रिमूवल रेट ड्यू टू पेन एंड ब्लीडिंग। जिसमें लार्जर जो साइज है वो है 30 mm। इससे क्या होता है अगर हम लोग इसे जब भी रिमूव करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में से रिमूव करते हैं एंटी फर्टिलिटी, तो उस टाइम इसमें इससे क्या होता है पेन और ब्लीडिंग प्रोड्यूस होती है। एडवांटेजेस क्या है? इट इज चीप है, ठीक है, इट इज नॉट इंटरवीन विद सेक्स और प्लेजर एंड इट इज इजीली इंसर्टेड। डिसएडवांटेजेस इसको इंसर्ट करने के लिए क्या ट्रेन पर्सन, ट्रेन जो डॉक्टर्स है उनकी नीड होती है। इट में कोज अदरवाइज अगर ये एग्जैक्ट पोजीशन पर इंसर्टेड नहीं होते तो इससे क्या होता है पेन एंड ब्लीडिंग अकर्स। सेकंड इसमें दूसरी है सेकंड जनरेशन। इन सेकंड जनरेशन दे आर कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस। फर्स्ट जनरेशन में हमने जो पॉलीइथाइलिन से मेड डिवाइस थे वो यूज किए थे। सेकंड जनरेशन में हमने कॉपर से जो प्रिपेयर होते हैं डिवाइस वो यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल कॉपर टी एंड कॉपर 7। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉपर इन प्लास्टिक IUDAC has made it is possible to develop smaller device which are easier to fit even nulliparous women, example copper T and copper T 200. The number of shown along with the name of the device represent the surface area. इसमें जो अलग अलग नंबर्स हैं वो अलग अलग इसके जो है सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नोवा टी एंड नोवा एंड एफ कॉपर 380। द सिल्वर कोर ओवर विच कॉपर वायर इज रैप्ड। इसमें क्या होता है ये जो कॉपर टी है इसमें एग्जांपल्स ये कॉपर से प्रिपेयर होते हैं। इसमें एक वायर होती है, ठीक है, वायर में जो है ये जो वायर वो कॉपर की बनी हुई होती है जिससे जो हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। द न्यूअर डिवाइस आर मोर इफेक्टिव देन अर्लियर वंस एंड हैव इफेक्टिव लाइफ। इसमें इसका टाइम पीरियड होता है, किसी की 3 इयर्स की जो है टाइम लिमिट होता है, किसी का 5 ईयर का टाइम लिमिट होता है। उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने से पहले हमें इसे अपनी बॉडी में से रिमूव करवाना चाहिए। और अदर जो है हमारे जो अगर हमने आगे यूज करना है इसको तो फिर अदर जो न्यू हमारे पास कॉपर टीज है वो इंसर्ट करवानी चाहिए। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो दे कॉज फॉरेन बॉडी रिएक्शंस इन द यूट्रस एंड कॉपर आयन रिलीज्ड इनहांस सेलुलर रिस्पांस ऑफ एंडोमेरिटम। एंडोमेरिटम मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं यूट्रस की उसे हम बोलते हैं एंडोमेरिटम। इसमें क्या होता है जो मैकेनिज्म्स है इसके ये चेंज करता है अनफेवरेबल जो स्पर्म्स हैं उनको सर्वाइव करने में,
मोटिलिटी एंड देयर एफिशिएंसी, उसको स्टॉप करता है, उसको बैरियर बन जाता है उसके बीच में आगे यूट्रस तक पहुंचने में स्पर्म्स को। एडवांटेजेस क्या है? लो एक्सपल्शन रेट है, लोअर इंसिडेंस ऑफ पेन एंड ब्लीडिंग, increased effectiveness, easier to fit even and in newly parous women, and effective in postcoital contraceptives within 3 to 5 of unprotected intercourse। इसके एडवांटेजेस हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। अगर हम लोग लॉन्ग टाइम तक इसे हम लोग यूज़ करते हैं, हम अपने बॉडी में से रिमूव नहीं करवाते, इससे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है बॉडी में, इससे जो है ओबेसिटी हो सकती है, जो हमारे बॉडी में अदर जो है डिजीज वो अक्कर हो सकती है। इसलिए हमें जो है कॉपर टी वगैरह उसको सही टाइम पे उसको रिमूव करवाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें थर्ड जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन आई है। नेक्स्ट इसमें थर्ड जनरेशन में क्या है? दिस डिवाइस स्लोली रिलीज ए हार्मोन इन द यूट्रस। इसमें क्या है? ये स्लोली जो हार्मोन्स है यूट्रस में रिलीज होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेट है, ये मोस्टली डिवाइस यूज होता है प्रोजेस्ट्रेट। जो प्रोजेस्टर्स है वो मेनली डिवाइस यूज होता है थर्ड जनरेशन में। ये क्या टी शेप का डिवाइस होता है, जो प्रोजेस्ट्रॉन डिवाइस फील्ड विद प्रोजेस्ट्रॉन के साथ फील्ड होता है, विच इज रिलीज्ड स्लोली इनटू द यूट्रस एट द रेट ऑफ 65 माइक्रोग्राम्स डेली। इसमें क्या जो टी शेप का ये प्रोजेस्ट्रॉन है, ये धीरे धीरे जब हम इसे इंसर्ट कर देते हैं, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या स्लोली रिलीज होते रहते हैं, जिससे क्या इसका इन्फेक्शन क्या होगा, जो हार्मोन्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज इन द विस्कोसिटी, जो इनकी विस्कोसिटी उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। एंड ऑफ क्रेविकल म्यूकस लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन सस्टेन्ड एंडो मेरिटम अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। जो है उनको जो स्पर्म्स को उसके साथ जो है एग्स के साथ वो कांटेक्ट नहीं करने देते। इफेक्टिवनेस क्या है इसमें? द IUDs इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यही एक ऐसा मेथड है जिसको हम लोग रिवर्सिबल जो मेथड है यूज कर सकते हैं, with the average failure rate of 3 to 5 per 100 users after 1 year। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो हमारा मेनली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोग यूज करते हैं इसमें, वो है IUD। जो IUD है वो रिवर्सिबल मेथड है हमारे पास, जो हम लोग इसको मोस्टली इफेक्टिव होने के कारण हम इसको जो रिवर्सिबल हम इसे यूज करते हैं इन इंडिया में। नेक्स्ट हमारे पास आ गए हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोग जैसे पिल्स यूज करते हैं, आईपिल हो गया, जो है इसकी एग्जांपल्स है आईपिल, सहेली, जो है ये मेन की एग्जांपल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन टैबलेट जो है इंटरकोर्स के आफ्टर 72 आवर्स तक हम इसे यूज कर सकते हैं, ताकि जो है प्रेगनेंसी वो कंसीव ना हो सके।
नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव, इसको हम लोग स्पेसिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट वन है ओरल पिल्स। फर्स्ट वन है इसमें ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में एग्जांपल कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पोस्टल कोर्टियल पिल, वंस अ मंथ पिल एंड मेल पिल्स हो गई। फर्स्ट वन हम इसमें करेंगे ओरल पिल में, मतलब जो ओरली हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल में जो मोस्ट फॉर्मुलेशंस ऑफ द फॉर्म द कंबाइंड पिल कंटेन 30 to 35 mcg of synthetic estrogen and progesterone। जो हमारे पास इसमें oral contraceptives है, इसमें एग्जांपल्स है। फर्स्ट कंबाइंड पिल, कंबाइंड पिल में जो हमारे पास मेडिसिन होते हैं उसमें इरेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रो है, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन है वो कंबाइन करके मेडिसिन बनाई जाती है। ए वुमन हैज टू टेक वन पिल ईच डे फॉर 21 days स्टार्टिंग from the 5th day of menstruation cycle. The next course is started even 7 days after the last dose or 5 days onset of menstruation। ये हमारी जो मेडिसिन है उनको हमने एक रूटीन में लेना है कि जैसे फॉर 20 days स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th day ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। सेकंड जो नेक्स्ट कोर्स है वो हमने स्टार्ट करना 7 day आफ्टर द लास्ट डोज। जब हमने लास्ट डोज कब ली थी उसके 7 दिन बाद वो नेक्स्ट मेडिसिन लेनी है। एंड 5 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ, एंड लास्ट जो हमारे पास जो मेडिसिन है वो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल उससे 5 दिन जो पहले उससे पहले लेनी है। In some cases 28 days regimen is given which includes 6 to 7 days insert tablets। अगर 28 डेज का जो हमारा मेंस्ट्रुएशन जो रेजिमेंट्स है केस है तो उसमें हमने उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है वो यूज करनी है। इसमें जो मेडिसिन है वो है जैसे माला एन कंटेन्स एंड माला डी। इनका जो मेन मैकेनिज्म होता है माला डी जो टैबलेट्स हैं या माला एन टैबलेट्स हैं उनका मेन जो है मैकेनिज्म क्या है, इट प्रिवेंट द ओवम, इट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी जो सेक्रीशंस है ऑफ गोनाडोट्रोपिन जो है उससे जो सेक्रीशंस होती हैं उनको ब्लॉक करना। एडवांटेजेस क्या है हमारे जो कंबाइंड पिल्स हैं उसमें, फर्स्ट है ये रेगुलरली हमें लेनी होती है मेडिसिन, इट टेकन रेगुलरली, इट इज ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव in preventing pregnancy and thus it removes anxiety about the risk of unplanned pregnancy। Second, it does not interfere with sexual pleasure। Use the pill may give the protection against various disease like जैसे ब्रेस्ट डिसऑर्डर से प्रिवेंट करवाते हैं, ओवरिन सिस्ट हो गया या फिर हमारा जो ओवरी कैंसर है ओवरिन कैंसर से हमें ये मेडिसिन जो है प्रिवेंट करवाती है। ये जो मेडिसिन है इनका कोर्स होता है जो हमें उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन के जो चार्ट दिया उसके अकॉर्डिंग लेना होता है, जैसे हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये रेगुलरली जो मेडिसिन है वो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। जो प्रोजेस्टेरोन पिल्स हैं ये क्या इज इसका आल्सो कॉल्ड मिनी पिल और माइक्रो पिल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड मिनी पिल और माइक्रो पिल्स
एंड इट कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स, इसमें जो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो वुमेन से डेली से लेना होता है, डेली थ्रू आउट द मंथ, जो प्रोजेस्टेरोन्स ओनली पिल दैट इज यूजफुल टू इन वुमेन्स टू होम कंबाइंड पिल इज कंसेंट्रेटेड। इसकी जो मैकेनिज्म एक्शंस क्या है, हमारे मैकेनिज्म एक्शन है, जैसे एग्जांपल है द मिनी पिल्स रेंडर द क्रेविकल म्यूकस थिकन देयरबाय इनहिबिट स्पर्म पेनिट्रेशन, जो स्पर्म पेनिट्रेशन है उसको इनहिबिट करना। सेकंड है जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस है, उनसे हमें जो है 48 आवर्स तक रिकमेंड करते हैं, उनसे प्रिवेंट करवाना। थर्ड वन है वंस अ मंथ पिल, इसमें क्या है, इट कंटेन्स ए लॉन्ग एक्टिंग ओस्ट्रोजन in combination with short acting progesterone. It is not popular due to high failure rate and irregular bleeding. जो वन से पिल्स है उसमें क्या होता है, उसका एक डिसएडवांटेज है कि वो उसमें ब्लीडिंग इरेगुलर होती है, इसलिए जो है ये मेडिसिन क्या है, फेल है, इसको हम लोग जो ये ज़्यादा यूज नहीं होती। मेल पिल में इट इज शुड बी एबल टू डिक्रीज स्पर्म काउंट विदाउट अफेक्टिंग द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जो मेल पिल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि उनके जो स्पर्म की एक्टिविटीज है, स्पर्म काउंटिंग है वो कम हो जाता है, बट उससे जो उनके टेस्टोस्टेरोन है, जो हमारा हार्मोन्स है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ जो स्पर्म काउंटिंग है वो इफेक्ट होंगे। However, till there is not a single effective मेल पिल अवेलेबल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हम लोग ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से यूज कर रहे हैं उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फर्स्ट वन है ये कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट करता है, माइक्रो इन्फेक्शन, ठीक है, माइक्रो इन्फेक्शन कैरिब्रल थ्रोम्बोसिस इसमें इफेक्ट करता है। सेकंड लीवर के डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक में मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट करते हैं हमारे जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं। और अनवांटेड इफेक्ट होते हैं जैसे जो ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, इसमें वेट गेन हो गया, या हेडेक एंड ब्लीडिंग डिस्टर्बेंस, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। जो नेक्स्ट है हम लोग मेथड्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड्स जो है हमारा, इसमें जो मेथड्स थे बैरियर मैकेनिकल मेथड्स, वो यहीं पर पार्ट खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड्स जो हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।